नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन आपका रिलीजन कन्वर्जन की हम बात करने वाले हैं। और रिलीजन कन्वर्जन पर अब एमपी पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने डेथ पेनल्टी को डिक्लेयर किया है। इंडिया में अगर हम देखें तो राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर फॉल करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक हमें पूरी तरीके से रिलीजन को फॉलो करने के, किसी भी धर्म को अपनाने के, किसी भी धर्म को फॉलो करने के, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी दी गई है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि स्टेट अपने अपने कानून लेकर आ रही हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि हर एक राज्य अपने यहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर आ रहा है। और एंटी कन्वर्जन लॉ को लाने का एक ही उद्देश्य है, जिससे कि एक धर्म के इंसान दूसरे धर्मों को बहला फुसलाकर या फिर उनके साथ धोखाधड़ी करके, कोर्जन, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन करके उनको एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करते हैं, उसको रोका जा सके। और ऐसा ही अनाउंसमेंट किया है हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। और ये जो अनाउंसमेंट है वो आपके वुमेन्स, पूरी तरीके से वुमेन्स डे पर किया गया। महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हुए 8 मार्च को यहां पर एमपी के जो सीएम है आपके यादव जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी महिलाओं को पूरी तरीके से कोर्जन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, मिस्टेक से क्या करता है, उनका धर्म परिवर्तन कराता है, तो ऐसे केसेस में अब उन लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और यहां पर इस पूरे कन्वर्सेशन को देखते हुए आपको देखने को मिलेगा कि एमपी के सीएम ने इस बार जो महिला दिवस था उस पर अनाउंसमेंट किया था कि जो सीएम ऑफिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी बागडोर महिलाओं को ही सौंप दी थी। तो क्या है ये पूरा मामला। और एमपी पहला पूरे हिंदुस्तान का राज्य बना है जहां पर अब धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि डेथ पेनल्टी के प्रावधान लागू किए जाएंगे। और इसका अनाउंसमेंट आपके एमपी के सीएम यादव जी ने कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से कनेक्ट करके मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य 5.0 बैच, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन लेने की आज हमारी आखिरी डेट है। आज रात 12 बजे तक आप 25,999 में एपीयू के कोड के साथ इस बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। एपीयू के कोड को यूज करने के साथ आपको मेरी मेंटरशिप फ्री मिलने वाली है। मूविंग अहेड, एमपी प्लान्स टू इंपोज द डेथ पेनल्टी फॉर द रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स को लेकर के महिला दिवस पर ये अनाउंसमेंट किए गए हैं। एमपी के सीएम हैं आपके मोहन यादव जी, और मोहन यादव जी ने इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को जो है पूरी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पूरे सीएम दफ्तर को महिलाओं के लिए खाली छोड़ दिया और महिलाओं से ही जो है पूरे सीएम दफ्तर को रन करवाया। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी एमपी के अंदर अब गर्ल्स को या महिलाओं को पूरी तरीके से बहला फुसलाकर, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कॉर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से और आपके मिस्टेक से उनका रिलीजन चेंज करवाता है, धर्म चेंज करवाता है, तो ऐसे केसेस में अब एमपी यहां पर पूरी तरीके से उन लोगों को मृत्यु दंड की सजा देने वाला है, मतलब डेथ पेनल्टी जो है इंपोज करने वाला है। इसी के साथ साथ उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि अगर कोई भी माइनर्स के साथ में रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट जैसी हरकतें करता है, जो कि आपके पॉक्सो एक्ट के तहत कवर होती हैं, तो ऐसे केसेस में भी वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाले हैं। और एमपी में स्पेशली जो है इनको जो है पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से यहां पर जो है इनको इंपोज कराया जाएगा। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंस्टेड टू मेक अ प्रोविजन टू स्लैप द डेथ पेनल्टी ऑन दोज इन्वॉल्विंग टू द रिलीजियस कन्वर्सेशन ऑफ द माइनर गर्ल। और अगर कोई भी, आपके मोहन यादव जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि एमपी के अंदर कोई भी माइनर महिलाओं को पूरी तरीके से कन्वर्जन कराते हुए पाया गया तो उसको यहां पर इलीगल कन्वर्जन के लिए डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी लड़की है और वो अपने मर्जी से धर्म को परिवर्तन करना चाहती है तो ऐसे केसेस में महिलाओं को पूरी आजादी रहेगी कि वो पूरी तरीके से क्या कर सकती है, अपने धर्म को परिवर्तन कर सकती हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है वो एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पर किया। स्पीकिंग एन इवेंट इन भोपाल इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यादव emphasizes that the state committed to the stringent law against such act after provision of the death penalty for the rape of the girls. Now a provision for the death penalty will be made in the Madhya Pradesh for who
कन्वर्ट गर्ल्स, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यो रेप के केसेस में आपको जो पूरी तरीके से देखने को मिलता है कि पॉक्सो के जितने भी केसेस होते हैं जहां पर माइनर्स के साथ रेप की जाती है, ऐसे केसेस में पॉक्सो एक्ट डेथ पेनल्टी के प्रावधान करता है। इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो है आपके यादव जी ने पूरी तरीके से कहा है कि अगर हम बात करें ऐसी महिलाओं के कन्वर्जन के बारे में जो कि माइनर है, तो अब मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को भी मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। दिस प्रपोजल इन्वॉल्व द अमेंडमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। अब ये जो प्रपोजल लाया गया है जहां पर माइनर महिलाओं को पूरी तरीके से जो है पनिशमेंट देने की बात की जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि माइनर महिलाओं को पूरी तरीके से आपके जो है देखने को मिल रहा है कि 2021 के में आपका मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लेकर आया गया था, जिसमें आपको किसी भी महिला को धर्म परिवर्तन कराने पर, किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन कराने पर मैक्सिमम 10 ईयर्स की पनिशमेंट होती थी, प्लस इस पर 50,000 का इसके साथ में फाइन लगाया जा सकता था। लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अब अमेंडमेंट करने का नंबर आ गया है, ऐसा आपके मध्य प्रदेश के सीएम का कहना है। और मध्य प्रदेश जो है आपका भारत का 11वां राज्य बना था जो कि आपके ऑल ओवर इंडिया अपने जो है किसको एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर आया था। और अब इसमें अमेंड करते हुए जो 10 साल की मैक्सिमम इंप्रिजमेंट है इसको बढ़ाते हुए डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसमें आपके कौन कौन से फोर्स मतलब कन्वर्जन, इलीगल कन्वर्जन या फिर जो है आपके धर्म परिवर्तन आएंगे। तो कोई भी जो है कोर्जन से किया हुआ कन्वर्जन, कोई भी फ्रॉड से किया हुआ, कोई भी फोर्स से दबाव बनाकर किया हुआ, या फिर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन, दूसरी चीजों को बताकर, गलत चीजों को बताकर किसी भी माइनर महिला को क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि उन महिलाओं को जो है धर्म परिवर्तन कराने पर उन सारे लोगों को अब जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और मध्य प्रदेश जो है इसको करने वाला पहला जो है भारत का राज्य बनने वाला है जो कि अब कन्वर्जन पर भी डेथ पेनल्टी को इंपोज करेगा, ठीक है। हिज स्टेटमेंट कम्स एट द टाइम व्हेन द लव जिहाद एंड द अनप्रूवन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ प्रोपेगेंडा बाय द हिंदू नेशनलिस्ट एंड द फार राइट हिंदू ग्रुप एक्यूजिंग द मुस्लिम मैन टू द कोर्जन हिंदू वुमेन इनटू द कन्वर्जन थ्रू मैरिज, ठीक है, हैज बीन इंक्रीजिंग यूज टू जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जब मुद्दा उठाया गया सीएम के सामने और सीएम से ये कहा गया कि बहुत सारे इस्लामिक ग्रुप्स हैं या फिर इस्लामिक मैंस हैं जो कि महिलाओं को बहला फुसलाकर शादी करने के लिए उनको इस्लाम धर्म अडॉप्ट कराते हैं, तो वहां पर पूरी तरीके से इस चीज को जो है क्या कहते हैं, इस चीज को दरकिनार करते हुए आपको देखने को मिलेगा कि एमपी के सीएम यादव जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ पर किसी भी तरीके का इलीगल कन्वर्जन यहाँ पर नहीं चलने वाला। अगर कोई भी माइनर गर्ल को पूरी तरीके से कन्वर्ट करते हुए पाया गया, चाहे उसने कोर्जन से किया हो, फ्रॉड से किया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से किया हो, फोर्स से किया हो, ऐसे सारे इलीगल कन्वर्सन में पूरी तरीके से अब लोगों को डेथ पेनल्टी एमपी में मिलने वाली है। और ये पूरी तरीके से आपका जो है अनाउंसमेंट किया गया है एमपी के सीएम के द्वारा। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरीके से जो आपका एमपी का 2021 का एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाकर ये सारी चीजें क्या कर दी जाएंगी, पूरी तरीके से इन्फोर्स करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि ये जो एमपी ने फॉर्मूला अपने यहाँ पर लागू किया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से अब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाने वाली है उन सारे लोगों को जो कि माइनर लड़कियों का कन्वर्जन कराएंगे या फिर माइनर बच्चों का कन्वर्जन कराएंगे। और ये फोर्सफुल या फिर इलीगल कन्वर्जन पाया गया तो उनको हम डेथ पेनल्टी देंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या इस तरीके के कानून हर एक स्टेट में लागू किए जाने चाहिए या फिर हमें जो है इस तरीके के कानूनों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि एंटी कन्वर्जन पर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। आप अपना ओपिनियन जो भी इसके बारे में सोचते हैं वीडियो के कमेंट्स में हमें पूरी तरीके से बता सकते हैं। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर एकलव्य 5.0 बैच में एडमिशन आज आप 6 बजे तक ले सकते हैं। आज शाम 6 बजे तक इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। 25,999 में ये पूरा बैच आपको एपीयू के कोड के साथ 42 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा और मेरी मेंटरशिप गाइडेंशिप इसमें फ्री मिलने वाली है। 42 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। दो लाइव कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रीलिम्स पास करने पर 50% फीस रिफंड, मेंस इंटरव्यू पास करने पर 150% फीस रिफंड आप इसमें ले सकते हैं। इससे रिलेटेड आप जो है कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और एपीयू के कोड को लगाएंगे तो मेरी मेंटरशिप फ्री मिलेगी। एपीयू के कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट को भी आपको
मिलने वाला है। इसके बारे में कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से कनेक्ट होकर मुझसे इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।